ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम नाग पंचमी की पूजा करेंगे। इसके लिए हम पहले आसन लगा के जल से आसन की और जगह की शुद्धि करेंगे। आसन लगाते हुए हम जगह शुद्धि करके जो हम नाग देवता बनाए हैं, इसके लिए हम इसको एक प्लेट में रखेंगे ताकि हम जो जल और दूध चढ़ाए हैं वो मिट्टी को जल्दी से सोखे ना, आराम से नीचे थाली में ही आ जाए। पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। तो टोटल हम 3 बार स्नान कराएंगे, पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। इसलिए हम 3 बार स्नान कराएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी हो, हल्दी, कुमकुम, चंदन, जो भी आपने तिलक के लिए, अभिषेक के लिए जो भी आपने तिलक के लिए रखा हो, हम वो चढ़ाएंगे। हल्दी चढ़ाएंगे, अष्टगंध चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। नाग देवता को हम वस्त्र चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाते हुए हम आगे अपनी अक्षत अच्छे से नाग देवता पर अक्षत चढ़ाते हैं। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। नाग देवता की पूजा में फूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाग देवता को खुशबू, सुगंध बहुत ही पसंद है। इसलिए हम नाग देवता को बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। जो भी फूल आपके पास हो, सुगंधित फूल हो, जो भी, सभी फूल हम नाग देवता को अर्पित करेंगे। एक एक करके अलग अलग तरह के फूल अर्पित करेंगे, जो भी नाग देवता को पसंद है, जो भी जिसमें भी खुशबू होती है, जो भी खुशबूदार फूल होते हैं वो हम नाग देवता को चढ़ाएंगे, क्योंकि खुशबू बहुत पसंद है। उसके बाद हम अपना एक कोई भी गोटा अनाज रखेंगे, चाहे आप मूंग ले लीजिए, मोट ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए। कोई भी अनाज हम रखेंगे जिसे, जो हमारी पूजा का साक्षी होता है, जिसे हम अपनी पूजा में गलतियों को हो उसकी वजह से, इसलिए हम उसे रखेंगे। इस पूजा में हम मोट का इस्तेमाल करेंगे। और हम मिश्री भी चढ़ाएंगे। मिश्री हम नाग देवता के पास ही किसी बेलपत्र पे या किसी फूल के पौधे पे ही हम मिश्री चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाएंगे और खोई चढ़ाएंगे, या धान का खोई है। नाग देवता की पूजा में धान का खोई से ही पूजा होता है। यह प्रसाद हम खाएंगे नहीं। इसे हम किसी भी जहाँ नाग देवता का बिल हो, जहाँ सांपों का आना जाना हो, वहाँ पे ले जाके रख देंगे, गिरा देंगे। पूजा में हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से कोई भी कमी हो तो वो पूरी हो जाती है, इसलिए हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम कोई एक ऋतुफल चढ़ाएंगे, जो शंकर भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि वासुकीनाथ भोलेनाथ के ही तो गले में धारण रहते हैं, तो उनका भी ध्यान करते हुए हम ये एक फल अलग से चढ़ाएंगे। क्योंकि नाग देवता की पूजा में चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद खाया नहीं जाता है। उसे या तो मिट्टी में दबा दें, या फिर जहाँ नागों का आना जाना होता है, जहाँ नागों का बिल होता है, वहाँ पे ले जाके रख देते हैं, वहाँ गिरा देते हैं। फिर हम पूजा में दीपक जलाएंगे। सब दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा अक्षत, चावल, फूल दीप के आगे रख कर दीपक जला लेंगे। दीपक जलाते हुए आप दीपक जला लें, घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, जो आपके पास हो आप वही दीपक जलाएं। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, क्योंकि धूप जलाना बहुत ही ज़रूरी है। नाग देवता को खुशबू, सुगंध बहुत पसंद है, इसीलिए नाग देवता खुशबू, सुगंध ज़रूरी है जलाना। तो आप दीपक जलाएं, उसके साथ साथ धूप बत्ती भी जलाएं। सुगंधित धूप जलाने के बाद हम उसी दिए से, जो हमने पहले जलाया था, उससे हम आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लें, नहीं तो आप दिए को उठाकर 5 बार या 7 बार गोल घुमाते हुए आरती कर लें। हम अच्छे से आरती करेंगे। उसके बाद हम दीपक रख देंगे और भगवान को हम हस्त आरती दिखाकर अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आप इन सभी प्रसाद को हाथ में आप अक्षत लें, फूल लें। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। आप नाग पंचमी की कथा सुने। उसके बाद आप नाग पंचमी को कथा सुनने के पश्चात आप कथा सुने और नाग देवता से प्रार्थना करते हुए आप ये काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर विनती करें। जिनके सपने में बहुत ज़्यादा नाग देवता आते हैं, उनके लिए आप नाग पंचमी की पूजा ज़रूर करवाएं उनसे।
जो बहुत ज़्यादा सपने में सांप देखते हैं, नाग देवता को देखते हैं, हाथ जोड़कर विनती करें उनसे, अपनी पूजा करें। उसके बाद इन प्रसाद को, नाग देवता पे चढ़े हुए जो भी प्रसाद है, दूध और लावा, इन्हें खाना नहीं है। इन्हें कोई भी हम आम आदमी नहीं खाएंगे। इन्हें हम जहाँ नाग देवता का वास होता है, जहाँ सांपों का आना जाना होता है, वहाँ पर ले जाके इन्हें गिरा देंगे। जब तक ये दीपक ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इन सब सामग्री को विसर्जन कर देंगे। घर में ही किसी पात्र में विसर्जित कर दीजिए। इस प्रसाद को हम ग्रहण करने के लिए रखेंगे, क्योंकि उन्हें हम शंकर भगवान का ध्यान करके रखे थे। इसे हम नहीं खाएंगे। इस दूध को और इस लावा को हम भोग के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसी तरह की पूजा पाठ वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता पर बने रहें। धन्यवाद।